जी, भाई, जी भाई, मैं जी। सचवाला जी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि सचवाला जी, हमारी पर्सनल जिंदगी में, हमारी फैमिली लाइफ में इस तरह की बातें अगर किसी के नोटिस में आती हैं, तो हमारी अभी कुछ देर पहले हमारे एक दोस्त से भी बात हो रही थी, जिनका सोशल बायकॉट किया जा रहा है। उनको मैसेजेस आ रहे हैं वीडियो पे कि हमने आपका सोशल बायकॉट कर लिया और आपने जो कुछ भी कहा है यूट्यूब पर के, उसकी आप माफी मांगी है एलानिया। उन्होंने मना कर दिया, तो उनका बायकॉट शुरू हो गया। तो मैं चाह रहा था सचवाला जी, आप भी कुछ बताइए जो आपके साथ इस मौजू को लेकर के हुआ, जो कुछ भी फैमिली के अंदर कि। जी मेरे भाई, ये बहुत ही दिल खराश दास्तान है, दिल दुखा देने वाली बातें हैं। ये बात मेरे लिए इतनी तकलीफ दे है, मैं बता नहीं सकता। आपने एक अजीब सवाल कर दिया और मुझे मेरे अंदर को छेड़ दिया। बात कुछ ऐसी है मेरे भाई, मैं अपने चैनल सचवाला पर आने से कुछ अरसा पहले की बात है कि मेरे अपने छोटे भाई की बेटी की शादी थी। मेरे अपने सगे छोटे भाई की बेटी की शादी थी। उसने वो वो एक ही भाई है जो मुझसे मिल लेता है कभी-कभी। तो वो मेरे यहाँ आया मेरे घर, और वो शादी का जो कार्ड होता है ना, रुक़ा, वो मुझे देता हुआ कहने लगा कि आप और भाभी, यानी मेरी जो वाइफ़ है, ये दोनों ख़ास तौर पर जो है, मैं आप दोनों को बुला रहा हूँ शादी में शिरकत के लिए, आप दोनों ज़रूर आना। अच्छा, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है यानी इस वाक़ये से यानी मतलब पिछले इतने अरसे से मैं अपने ख़ानदान से जो जो मेरे साथ बॉयकॉट किया गया, इस बीच में मेरे ख़ानदान में बहुत सारी शादियाँ हुई। कई जो है मेरी भांजियों, भतीजियों, मेरे और जो है करीबी रिश्तेदारों की। सब लोगों ने मेरे साथ टोटली बॉयकॉट किया हुआ था। किसी ने भी मुझे इस बात की इत्तला भी नहीं दी कि जो है ऐसी कोई शादी है, ऐसा कुछ इस तरह का मामला है। ये काफ़ी अरसे के बाद, बहुत लंबे टाइम के बाद एक ऐसा जो है मेरे सामने एक अवसर आया था कि मेरे छोटे भाई ने ख़ास तौर पर आकर मुझे शादी का कार्ड देकर, और मुझे उसने दावत दी और कहा कि आप दोनों ज़रूर शादी में शिरकत करना। अच्छा, शादी में शिरकत करने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा मौका होता है कि एक ही जगह, एक ही वक़्त में ख़ानदान के बहुत सारे लोग, सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग एकजा होते हैं। वहाँ पर एक-दूसरे से मिलने, उनसे उनको देखने का मौका मिल जाता है इंसान को। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं अंदर से जो है फूल गया खुशी से। मगर मैंने उसी वक़्त ये कह दिया कि देखो भाई, मैं तो ज़रूर आ जाऊँगा, लेकिन मैं अपनी वाइफ़ को नहीं लाऊँगा। आपको तो पता है, अब लेडीज़ में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई कुछ कह दे इस तरह से, तो मैं ये बदमज़गी नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी वाइफ़ को नहीं लाऊँगा। अलबत्ता मैं जो है ज़रूर इस शादी में शिरकत करूँगा। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, इंतहाई खुशी की बात है। और मैंने कहा उससे कि जो है मैं आऊँगा, और मैं अपने जो पिताजी हैं मेरे, जो वालिद बुज़ुर्गवार, वालिद मोहतरम, मैं उनके बराबर में बैठ जाऊँगा, और मेरे ख़ानदान में से किसी को मुझसे मिलना है तो मिल ले, अगर नहीं मिलना चाहता तो कोई बात नहीं है। मैं अपने अब्बा के बाजू में बैठा रहूँगा जितनी देर में मुझे बैठना है। तो मैं उसी वक़्त मैं अपने तसव्वुर की आँखों से वो मंज़र देख रहा हूँ कि जो है मैं हूँ शादी में, सब लोग, उनको आँखों से कम कोई मुझसे मिलना नहीं चाह रहा, सब के सब मुझसे नफ़रत करते हैं, लेकिन मैं कम से कम उन लोगों को, मेरे अपने जो अज़ीज़ हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो मेरे ख़ानदान वाले हैं, उनमें मेरी बहनें हैं, मेरे बहन-भाई हैं, मेरी भावजें हैं, मेरे ख़ानदान के इतने सारे लोग, जो मेरे भतीजे, भांजे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, उन सबको कम से कम मैं अपनी आँखों से एक बार देख लूँ। पता नहीं आगे मुझे मौका मिले ना मिले। मैं बहुत खुश हो गया, और उसी दिन वो जो है, जब वो शादी का कार्ड देकर चला गया, मैं उसी वक़्त खुशी के मारे गया और जो है बहुत से कपड़े खरीद लाया कि जो मैं इस मौके पर मैं ये कपड़े पहनूँगा,
اور ایک میری کیفیت تھی کہ جو ہے میں اندر سے اتنا خوش تھا کہ اتنا اچھا مجھے موقع ملا ہے کہ میں اپنے تمام جو ہے میرے عزیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں. تو یہ اس کے تیسرے دن شادی تھی. 3 دن پہلے جو ہے مجھے اس نے رقعہ دیا تھا. لیکن ہوا یہ کہ جس دن شام میں شادی تھی اور جو ہے دن میں یعنی میرے فون پر ایک میسج آ گیا اور ان نون نمبر سے, اور وہ کسی نے مجھے فون کیا, یعنی میسج کیا, ٹیکسٹ میسج, اور اس کے بعد وہ نمبر بلاک کر دیا گیا. اس میں یہ لکھا تھا کہ اس شادی میں آپ لوگ شرکت نہ کریں, پلیز ہماری خوشی میں خلل نہ ڈالیں, پلیز. اس طرح کا میسج تھا. تو میں یہ میسج پڑھا, سوچ میں پڑ گیا یہ کس نے کیا ہوگا میسج. میں نے فوری جو ہے اس میسج کی کاپی کیا اور اپنے بھائی کو بھیجا, اور میں نے اس سے پوچھا کہ دیکھو ذرا پتا تو کرو کہ یہ کس نے کیا ہے میسج. تو اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے اس کا فون آتا ہے اور وہ رو رہا ہے. وہ روتا ہوا کہنے لگا, بھائی میاں یہ کوئی اور نہیں, یہ میری اپنی وائف ہے. یہ اس کی وائف نے یہ میسج کیا تھا مجھے, میرے بھائی کی وائف نے. اور وہ اسی وقت جو ہے اس کی وائف اور اس کے بیچ میں کچھ بحث زوردار ہو رہی ہے. تو میں کچھ باتیں سنا, کچھ اندازہ ہوا مجھے. تو میں نے اپنے بھائی سے کہا, دیکھو بھائی, واقعی میں نہیں چاہتا کہ جو ہے میری وجہ سے کسی خوشی کے موقع پر کوئی خلل ہو, کوئی ڈسٹربنس آ جائے. میں ہرگز نہیں چاہتا. میں شادی میں نہیں آؤں گا. تو یہ سن کر میرا بھائی رونے لگا. اس کا کہنا تھا کہ نہیں, میں نے کہا نہیں, میں نہیں آؤں گا, میں شادی میں نہیں آؤں گا. اچھا, وہ اصل میں پھر اس نے مجھے بتایا کہ آپ کو رقعہ دے کے جب آیا میں, تو میرے یعنی ظاہر بات ہے اس کے اور میرے سبھی رشتے دار ایک ہی ہے نا, میرا چھوٹا بھائی ہے وہ. تو میری ساری بہنیں, میری بھاوجیں, میرے بھائی, میری اپنی بھانجیاں, میرے بھتیجے, میری بھتیجیاں, ایک بہت بڑا خاندان ہے ہمارا. وہ سارے کے سارے بار بار جو ہے اس کو پوچھ رہے ہیں, یعنی میرا نام نہیں لینا پسند نہیں ہے, ان کو گوارا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ بھی آ رہے ہیں شادی میں. تو میرے بھائی نے اس وقت یہ کہہ دیا تھا, یعنی 3 دن پہلے, کہ ہاں, جس طرح سے شادی کا کارڈ میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے, میں نے ان کو بھی دیا ہے, کیونکہ وہ میرا بھائی ہے, میرا خون ہے. میں نے ان کو بھی دعوت دی ہے, میں نے ان کو بھی بلایا ہے. تو چھٹتے ہی ادھر سے جواب یہ ملا تھا ان کو کہ اگر وہ آ رہے ہیں شادی میں, اگر, تو ہم نہیں آئیں گے. ہم کا مطلب سارا خاندان نہیں آئے گا. میرے خاندان میں سے کوئی بھی اس شادی میں شرکت نہیں کرے گا, کوئی بھی نہیں. مطلب سب کا بائیکاٹ ہے, یہ سگنل ہے اس میں. یعنی سارے کے سارے جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ اگر یہ آ رہے ہیں تو صرف یہ رہیں گے, ہم لوگ نہیں آئیں گے. تو اس وقت میرے بھائی نے جذباتی انداز میں کہہ دیا تھا کہ بھئی دیکھو, جس طرح سے آپ لوگ میرے رشتے دار ہوں, وہ بھی میرا بھائی ہے, میرا خون ہے. میں نے آپ کو بھی جو ہے, آپ لوگوں کو بھی کارڈ دے کر بلایا ہے, ان کو بھی کارڈ دے کر بلایا ہے. اب وہ دیکھو بھئی, اب وہ بھی شاید آئیں گے, آپ لوگ بھی آئیں گے. تو انہوں نے صاف کہہ دیا, میسج دے دیا, اگر وہ آ رہے ہیں تو ہم نہیں آئیں گے, ہم نہیں آئیں گے. تو اب یہ چپ ہو گیا. تو اب وہ 2 دن گزر گئے. اب جس دن شادی ہے اس دن جو ہے وہ بات کو کنفرم کر رہے ہیں, کیا دیکھ لو, پوچھ لو ان سے, اگر وہ آ رہے ہیں تو ہم نہیں آئیں گے. تو اب یہ کیسے پوچھے گا مجھ سے کہ جو ہے بھائی میاں کیا آپ واقعی آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں. تو یہ تو نہیں پوچھ سکا, اس کی ہمت نہیں ہوئی. تو اس کی وائف نے جو ہے مجھے میسج کیا کہ پلیز نہیں آنا. بات دراصل یہ تھی, کیونکہ وہ اس کی وائف بھی بیچاری کیا کرے گی, اس کی بیٹی کی شادی ہے, ایک سب لوگ جمع ہوں گے. اب اگر میں آؤں گا تو ایک بدمزگی, ایک ہلڑ مچ جائے گی سارا. یعنی دیکھیں کہ میں آؤں گا تو میں کیا کروں گا بھائی.
मैं वहाँ मैं कभी झगड़े के लिए जाऊँगा? वहाँ किसी से लड़ाई के लिए जाऊँगा? सिर्फ़ ये ना कि मैं अपने वालिद साहब के बराबर बैठा रहूँगा और अपनी आँखों से अपने अज़ीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को देखूँगा, तो इन सब ने मेरा बायकॉट कर दिया। कहा कि नहीं, अगर ये आ रहा है तो हम नहीं आएँगे, हम नहीं आएँगे। तो मेरे भाइयों, मेरी कितनी बहनों, बेरहमी। आप लोगों को नहीं मालूम कि इस्लाम क्या है। इस्लाम क्या है मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आप लोग नहीं जानते, आप लोग नहीं जानते इस्लाम क्या है। इस्लाम क्या है आप लोगों को नहीं पता, नहीं पता आप लोगों को। आप लोग कुछ नहीं जानते, आप लोगों को बताया नहीं गया। इस्लाम की रियलिटी मैं जानता हूं, इस्लाम का असली चेहरा इसका पता मुझे है, इसका पता मुझे है। जी। बहुत से लोगों को ये लगता है कि सचवाला की बातें बड़ी कड़वी होती हैं। हाँ, कड़वी होती हैं, यकीनन कड़वी होती हैं, क्योंकि सच्चाइयां कड़वी ही होती हैं भाइयों। सच्चाई मीठी नहीं होती। मेरी बातों में, मेरे लबो लहजे में अगर कड़वाई है तो ये सच्चाई की कड़वाई है भाइयों। सच, सच यकीनन कड़वा होता है। सच्चाई में आप मिठास ढूंढना चाहते हो, ये आपकी नादानी है, ये आपकी नासमझी है कि आप सच्चाई में मिठास ढूंढ रहे हो। ना ना, सच्चाई कभी भी मीठी नहीं होती, सच्चाई हमेशा से कड़वी रही है। जी। और सही। आप लोगों को मीठी मीठी बातें जो बताई गई है ना, तो समझ लो, समझ लो कि मीठी सचवाला बातें। सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि ये जो कड़वी सच्चाई है अब लोगों तक पहुंचाई ही जाए? जी हाँ, यकीनन वक्त आ गया है, यही वो वक्त है, ये वक्त आ गया है, आन गया है, ये वक्त आन पड़ा है।